चलो, हम राहु केतु के प्लैनेट सिग्निफिकेशन लेते हैं। राहु केतु प्लैनेट सिग्निफिकेशन में राहु केतु को छाया ग्रह कहते हैं। राहु केतु को केपी सर ने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट दी है। वो ये कहते हैं कि राहु केतु बाकी ग्रहों से ज्यादा स्ट्रोंग होते हैं, उन्हें लिया जाता है। ठीक है। जैसे बुध की दशा के बाद केतु की दशा आती है, तो बुध और केतु में अगर इक्वल हों दोनों तो केतु को ही ज्यादा प्रेफर किया जाता है। ठीक है। राहु की दशा के बाद बृहस्पति आता है, मंगल के बाद राहु आता है। तो जो राहु है वो लगभग लगभग उन दोनों से स्ट्रांगली माना जाता है। तो छाया ग्रह उनसे ज्यादा स्ट्रांगली हो जाता है जो नॉर्मल प्लैनेट होते हैं। राहु केतु कई सारे ग्रहों का रिजल्ट हमें देता है। ठीक है। मल्टीपल नंबर देकर कंफ्यूज नहीं होते होते। हमें जो चाहिए हमें वो मिलना चाहिए। क्लियर है ना, जितना हमें चाहिए वो। और दूसरा केपी में क्या है, स्ट्रोंग क्या है। स्ट्रोंग हम लेते हैं ना कि कौन सा प्लैनेट किन हाउस का रिजल्ट सबसे स्ट्रोंग देता है, वो हम समझते हैं। क्लियर। चलो, दो चार एग्जांपल इसकी करेंगे, आपको क्लियर होता है। अब राहु केतु के सिग्निफिकेशन का ये रूल है, आप पहले रूल लिख लीजिए फिर हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है। सबसे पहला रूल ये बनता है, राहु कौन से घर में है, ये पहला पॉइंट है। आप आगे लिखते भी जाओ कि ये कहाँ से देखेंगे। राहु केतु कौन से घर में है ये हम केपी चार्ट से देखेंगे। ये पॉइंट हो गया पहला। दूसरा पॉइंट है, राहु केतु के ऊपर जिस ग्रह की दृष्टि हो, राहु केतु पर, ना कि राहु केतु की। ठीक है। मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए राहु को देख रहा है बृहस्पति, बृहस्पति काउंट होगा। राहु बृहस्पति को देखेगा वो काउंट नहीं होगा। ठीक है। राहु केतु पर जिसकी दृष्टि है वो, उसके नंबर। दृष्टि कहाँ से देखेंगे, दृष्टि हमेशा ही राशि चार्ट से देखेंगे। ठीक है। लेकिन वो दृष्टि वाले प्लैनेट के नंबर कहाँ से देखेंगे, केपी चार्ट से देखेंगे। ठीक है। जैसे मान लीजिए राहु पर बृहस्पति की दृष्टि है, वो राशि चार्ट से देख लिया। अब आपको बृहस्पति के नंबर देखने हैं, वो फिर केपी चार्ट से देखेंगे। हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे, आप एक नियम लिख लीजिए। ठीक है। राहु पर जिस ग्रह की दृष्टि है वो ग्रह, उसके भी, और उस ग्रह का जो नक्षत्र होगा उसके भी। राहु केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि है उस ग्रह के खुद के भी, और उस ग्रह का जो नक्षत्र स्वामी है उसके भी। मान लीजिए राहु पर बृहस्पति की दृष्टि है तो राहु बृहस्पति का फल भी देगा और बृहस्पति के नक्षत्र का फल भी देगा। क्लियर है। सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट लिखिए, राहु केतु की अगर युति हो किसी के साथ, युति हम कितनी लेते हैं केपी में, 4 डिग्री, 4 डिग्री, आगे या पीछे। ठीक है। राहु केतु युति वाले का भी फल दे जाएगा, युति के नक्षत्र का फल भी दे जाएगा। मान लीजिए राहु की युति है सूर्य से, सूर्य के फल भी, सूर्य के नक्षत्र के फल भी दे जाएगा। ठीक है। उसके बाद राहु अपने नक्षत्र के फल देगा फिर, वो तो नॉर्मल प्लेनेट की तरह। नक्षत्र के आगे नक्षत्र का नहीं, सिर्फ नक्षत्र तक की। जैसे दृष्टि में दृष्टि का एनएल भी ले रहे हैं, एस्पेक्ट में एस्पेक्ट का एनएल भी ले रहे हैं, नक्षत्र का आगे एनएल नहीं, ओनली नक्षत्र। ठीक है। फिर लास्ट में आएगा राशि लोड। राशि लोड का पूरा ही रिजल्ट देगा, राशि लोड का भी, राशि लोड के नक्षत्र लोड का भी। ठीक है। राशि लोड कहाँ से देखेंगे राहु केतु का, राशि चार्ट से देखेंगे या लगन चार्ट से। एस्पेक्ट कहाँ से देखेंगे, राशि चार्ट लगन चार्ट से। युति तो देखी ही प्लेनेट के आगे डिग्री से जाएगी। क्लियर है। सारे नियम एक बार रिपीट करता हूँ। ठीक है, अब आपको पीपीटी से भी समझ आ जाएगी। हम इसकी प्रैक्टिस भी करते हैं। ठीक है। देखिए, पहले राहु केतु कौन से घर में है वो आ जाएगा। दूसरा नियम, राहु केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस ग्रह के और उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी के फल भी। राहु केतु की युति के साथ अगर कोई प्लैनेट है तो उस प्लैनेट के भी, उस प्लैनेट के नक्षत्र के भी। राहु केतु
उसका जो नक्षत्र स्वामी है उसके फल, राहु केतु के राशि स्वामी के फल और राशि स्वामी के नक्षत्र स्वामी के फल। ठीक है, क्लियर। ये राहु केतु के सिग्निफिकेशन के नियम हुए। और नॉर्मल प्लैनेट का क्या है? नॉर्मल अगर किसी, जैसे मान लो सन का लेना है, सन कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड है, सन का नक्षत्र लोड कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड है, एंड सन का एस्पेक्ट राशि चार्ट से। अगर सन अपने नक्षत्र में हो तो उसके उप नक्षत्र लिया जाएगा, ये नॉर्मल प्लैनेट की सिग्निफिकेशन में, ठीक है, राहु केतु में नहीं। क्लियर, चलिए। अब एस्पेक्ट हम यहाँ पर किसका लेंगे? हम यहाँ पर वैदिक एस्पेक्ट लेंगे। ठीक है, वैदिक एस्पेक्ट एस्पेक्ट लेंगे। एस्पेक्ट हमेशा राशि चार्ट से लिए जाते हैं। राहु केतु का एस्पेक्ट एक दूसरे पर नहीं जाता, क्योंकि वो सेवंथ ही होंगे ना हमेशा। राहु केतु के सेवंथ एस्पेक्ट वैसे लेते हैं, लेना हो तो बृहस्पति की तरह 5 7 9 नहीं लेते। ठीक है, राहु का केतु पर नहीं जाएगा, केतु का राहु पर नहीं जाएगा, बाकी का माना जाएगा। एक बार वैसे एस्पेक्ट समझते हैं, फिर आपको सारे नियम समझा। ये एस्पेक्ट एस्पेक्ट हम हमेशा लगन चार्ट से देखेंगे। सभी ग्रहों का सेवंथ एस्पेक्ट होता है। कुछ ग्रहों के विशेष एस्पेक्ट होते हैं, जैसे शनि का, बृहस्पति का और मंगल का। ठीक है, राहु केतु की एक दूसरे पर दृष्टि नहीं जाती। राहु केतु की सिग्निफिकेशन में राहु केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस ग्रह को लेते हैं, ना कि राहु केतु की जिस पर हो उसे। ये आपको मैं आगे एग्जांपल से क्लियर कराता हूं। ठीक है, सन का एस्पेक्ट होता है सेवंथ, यानी कि जिस घर में बैठा है वहां से काउंट करके सेवंथ हाउस को देखेगा। मून का भी 7, मंगल के 3 एस्पेक्ट होते हैं, 4 7 8, मरकरी का 7, युपिटर का 5 7 9, वीनस का 7, सैटर्न का 3 7 एंड 10। ये एस्पेक्ट है। ठीक है, ये बेसिक आपको ऑलरेडी भी पता होगा। एक बार हम चार्ट से एस्पेक्ट देखते हैं। ये देखिए, ये यहाँ पर आपका फर्स्ट हाउस में युपिटर है। ठीक है, राशि चार्ट है ये। युपिटर के एस्पेक्ट है 5 7 9, तो युपिटर का एस्पेक्ट कहाँ पर जाएगा? यहाँ से 5 की गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। युपिटर का केतु पर एस्पेक्ट है। क्लियर है ना? नाइन्थ हाउस में केतु है ना, ये देखिए, युपिटर का एस्पेक्ट केतु पर है। डन। केतु का एस्पेक्ट किस पर है? राहु केतु का सेवंथ लेंगे, यहां से एस्पेक्ट जाएगा यहाँ पे। केतु का सूर्य और शुक्र पर एस्पेक्ट है, उसे कोई लेना देना नहीं है। राहु केतु का किस पर है उससे मतलब नहीं है। ठीक है, राहु केतु पर किसका एस्पेक्ट है? अगर हमें केतु को देखना होगा तो केतु पर एस्पेक्ट किस किस का है? सन का भी पड़ेगा और वीनस का भी पड़ेगा, ये लिया जाए। ठीक है, शनि के एस्पेक्ट होते हैं 3, कौन कौन से? 3 7 10। शनि देखेगा यहाँ, शनि देखेगा यहाँ, शनि देखेगा यहाँ। फिर मंगल, मंगल के एस्पेक्ट होते हैं 4 7 10। 1 2 3 4 5 6 7, और ये 8, 4 7 8। फिर मरकरी, मरकरी के एस्पेक्ट होता है 7, सेकेंड हाउस से सेवंथ हाउस बनता है 8th हाउस। उसके बाद सन, सन का एस्पेक्ट है 7, यहां से पड़ेगा यहां पर। उसके बाद वीनस, वीनस का एस्पेक्ट यहां से पड़ेगा यहां पे। ठीक है, उसके बाद केतु, केतु का सेवंथ ले सकते हैं, यहां से केतु देखेगा तीसरे घर को। चंद्र, यहां से चंद्र देखेगा फोर्थ हाउस को, इसका 7 होता है। ठीक है, बाकी सभी का 7 7 है। मंगल का 4 7 8, युपिटर का 5 7 9, शनि का 3 7 10। ये पॉइंट। ठीक है, अगर इसी चार्ट में आपको देखना हो राहु पर किसका एस्पेक्ट है, तो देखिए पहले ऐसे लिखिए राहु, नीचे लिखेंगे एस्पेक्ट किसका है। सबसे पहले तो सेवंथ चले जाओ कि राहु के 7वें में कोई है, तो राहु के ये तीसरा घर है,
तीसरे घर से सेवंथ हाउस पड़ेगा ये, तो यहाँ पर कोई नहीं है, राहु केतु का आपस में नहीं लेंगे, ये नहीं है। अब स्पेशल वाले पर चलते हैं, क्योंकि जब साथ में नहीं है तो स्पेशल ही जाएंगे। युपिटर का एस्पेक्ट जाएगा पांचवें घर पर, यहाँ राहु पर नहीं आ रहा। शनि का एस्पेक्ट जाएगा तीसरा राहु पर, एस्पेक्ट जाएगा सैटर्न का। मंगल का नहीं जाएगा। क्लियर है ना, राहु मंगल से आगे वाले घर में है। अब यही एस्पेक्ट आपको केतु पर लेना है, तो केतु पर किस किस पर एस्पेक्ट जाएगा? केतु पर एस्पेक्ट जाएगा आपका, केतु पर एस्पेक्ट हमारा जाएगा, सन का भी जाएगा, वीनस का भी जाएगा, ठीक है, युपिटर का भी जाएगा नाइन्थ एस्पेक्ट, और आपके मंगल का भी जाएगा एट्थ एस्पेक्ट, ऐसे करके। क्लियर है ना, ये बन जाएगा। क्लियर यहाँ तक? एस्पेक्ट देख लेंगे, सिंपल है ना, ये आप देख ले। आगे फिर युति में बढ़ते हैं। युति क्या है? 4 डिग्री आगे या पीछे की युति लेंगे, ठीक है, 4 डिग्री आगे पीछे युति लेंगे। कोई नहीं समझ आया प्रश्न है तो चैट में लिखो, ठीक है, चैट में लिखो, कुछ भी नहीं समझ आया फिर से रिपीट कर दूंगा। ये कौन से चार्ट से देखेंगे? एस्पेक्ट राशि चार्ट से देखेंगे, मैंने एस्पेक्ट पढ़ाते भी आपको समझाया था, ठीक है ना, ऐसे। अब युति, युति क्या है? 4 डिग्री राहु केतु का, राहु केतु एक दूसरे के सेवंथ हाउस पर देखेंगे, सिंपल। जहां पर राहु के सेवन ले लो, केतु का सेवन ले लो, ठीक है। चलो, आगे है युति। युति के लिए चार्ट नहीं देखा जाता, डिग्री देखी जाती है। युति का तो चार्ट से लेना देना नहीं है, युति हमेशा डिग्री से होगी, ठीक है। तो राहु केतु की जो जिस राशि में जितने डिग्री पर है, उसके अगर कोई प्लैनेट 4 डिग्री आगे पीछे है, तो वो उसकी युति में माना जाएगा, वो युति वाले का पूरा फल देगा। देखिए एक बार, ठीक है, युति 4 डिग्री आगे पीछे वैसे तो किसी भी प्लैनेट में होता है, पर हम राहु केतु को ही समझ रहे हैं, उसमें देखते हैं, ठीक है। ये देखो, शनि और केतु एक साथ है, ठीक है। आप लिखिए शनि कितने डिग्री पर है? शनि है धनु राशि में 22 डिग्री पर, ये देखिए 22 डिग्री। केतु कितने डिग्री पर है? केतु है धनु राशि में 23 डिग्री पर। 1 डिग्री का अंतर है दोनों में, 1 डिग्री का अंतर है, तो केतु की शनि से युति मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद वीनस और राहु एक साथ है, इनकी युति देखते हैं बनती कि नहीं बनती। वीनस और राहु, वीनस कितने डिग्री पर है? वीनस मिथुन राशि में 27 डिग्री पर है। राहु कितने डिग्री पर है? राहु मिथुन राशि में 23 डिग्री पर है। 23, 24, 25, 26, 27, ठीक है, ये युति से बाहर चला जाएगा 4 डिग्री के। क्लियर है ना, 4 डिग्री की रेंज के बीच में वैसे तो 3 डिग्री 20 मिनट लेते हैं, पर एक राउंड कट करके 4 डिग्री ले लेते हैं, ठीक है। तो 4 डिग्री के आगे या पीछे, मान लो राहु है 20 डिग्री का, 20 से आगे 24 डिग्री, 20 से पीछे 16 डिग्री। कोई भी प्लैनेट 16 से 24 के बीच में होगा तो उसकी राहु के साथ युति होगी, सेम केतु में भी युति होगी, ठीक है। नक्षत्र स्वामी तो देखने आता ही है, सेकंड नंबर पर होगा एप्लीकेशन में, है ना, वो जिस नक्षत्र में होगा। राशि स्वामी भी आपको देखने आता है। अब करें पूरी की पूरी इसकी प्रैक्टिस, ठीक है। एक चार्ट आपको मैं दिखाता हूँ, ये मैं एग्जाम्पल का चार्ट आपको ग्रुप में भेज दूंगा बाद में, आप लिख लो पूरे का पूरा, बाद में मैन्युअली करोगे तो आपको पूरा समझ आता है, ठीक है। एग्जाम्पल पहली डालकर लिखना। ये ऐसा हम चार्ट बना लेते होते हैं राहु केतु करने के लिए ना। पहले जैसे राहु है, राहु लिखा, फिर नीचे एस्पेक्ट, फिर नीचे उसकी युति, फिर नीचे उसका नक्षत्र सामने, लास्ट में उसका राशि लोड, ये लिख लेते, ठीक है। यही सीरियल भी है, यही सीक्वेंस है। राहु केतु सबसे ज्यादा रिजल्ट देते हैं एस्पेक्ट वाले प्लैनेट का, फिर वो रिजल्ट देगा युति वाले का, फिर नक्षत्र का, फिर राशि का, ठीक है। चल, ये चार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल पहले ही डालकर लिखना, ये मैं आपको भेज दूँ, देखिए।
अब सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, फिर अगले वाला चार्ट आप सभी करिएगा, ठीक है। हम पहले राहु का निकालते हैं। राहु लिखिए। राहु कौन से हाउस में है? केपी चार्ट से देखेंगे, बार चार्ट केपी चार्ट हो गया। राहु तीसरे घर में है, 3 आ गए। क्लियर इतना? ठीक है। फिर राहु का नक्षत्र, नक्षत्र नहीं, राहु पर अस्पेक्ट, पर अस्पेक्ट ना कि राहु का किस पर अस्पेक्ट है। अस्पेक्ट देखेंगे राशि चार्ट से। राहु आपका देखिए कहाँ पर है, राहु आपका तीसरे घर में है। राहु पर एस्पेक्ट किसका जाएगा? सिर्फ और सिर्फ सैटर्न का जाएगा, और किसी का नहीं जाएगा। आप बाद में काउंटिंग करके चाहे देख लीजिएगा, वीडियो को यहाँ पर रोक के ना काउंटिंग करके देख लेना, और किसी का नहीं। सैटर्न लिखा। अब सैटर्न के नंबर कहाँ से देखेंगे? वो नंबर केपी चार्ट से। शनि कहाँ पर है? 12th हाउस। शनि की 10 नंबर की राशि 10th हाउस। शनि की 11 नंबर की राशि 11th हाउस। एस्पेक्ट वाले का नक्षत्र लोड का भी रिजल्ट देगा। शनि का नक्षत्र लोड, शनि का नक्षत्र लोड है सन। इसका एनएल सन। सन कहाँ पर बैठा है? 3rd हाउस। सन की 5 नंबर की राशि 5th हाउस। ये लाइन बनी। ठीक है। ओवर एस्पेक्ट किसी का है क्या? ओवर एस्पेक्ट किसी का नहीं है। अब शनि की सीरियल कैसे बनेगा? शनि का सीरियल बनेगा ये, पहले एनएल के नंबर 3, फिर 5, फिर 12, फिर 10, फिर 11, ये नंबर बनेगा शनि का। ठीक है ना? ये सीरियल आपको मैंने बनाना सिखाया हुआ कोर्स में, ये आपको आता है। ठीक है। अब मैं शनि का ये कट कर कर सीधा ये लिख लूंगा। तो राहु सबसे ज्यादा अब किसका रिजल्ट देगा? पहले 3 का, फिर 5 का, फिर 12 का, ये रिजल्ट बनेगा। ठीक है। 11 का देगा, एंड में जाकर देगा, कोई बहुत ज्यादा नहीं देगा। 10 का देगा, एंड में जाकर देगा, कोई ज्यादा नहीं देगा। ठीक है। क्या राहु पैसे के लिए अच्छा है? बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 5 और 12 पैसे के नेगेटिव हाउस है। 5 और 12 सबसे आगे आ गए। क्लियर? 10 11 है तो पॉजिटिव है, पर एंड में इसका कोई काम नहीं है ज्यादा। अब आगे युति देखिए। युति, राहु के साथ बैठे हुए हैं सूर्य और शुक्र। आप लिखिए राहु कितने डिग्री पर है। राहु है कर्क राशि में 0 डिग्री 50 मिनट का। नीचे सूर्य की डिग्री लिखिए। सूर्य है कर्क राशि में 4 डिग्री 37 मिनट पर। तो काउंटिंग करिए, है 4 डिग्री के बीच बीच में, आ जाएगा बीच में 4 डिग्री के, क्योंकि 0 डिग्री 50 मिनट पर है राहु। 60 मिनट होने से 1 डिग्री आ जाएगी। क्लियर? तो 4 डिग्री के बीच में आ जाएगा। राहु की सन के साथ युति है। शुक्र से भी चेक कर लेते हैं। राहु है 0 डिग्री 50 मिनट, शुक्र है 15 डिग्री पर कर्क राशि में, तो शुक्र से नहीं बनेंगे। ठीक है। सन के पूरे नंबर, सन कहाँ पर है? 3rd हाउस। सन की 5 नंबर की राशि 5th हाउस। सन का नक्षत्र स्वामी है सैटर्न। शनि के नंबर 12, शनि के नंबर 10, शनि के नंबर 11। शनि की एक 10 नंबर की राशि ना 9th हाउस में भी है। यहाँ पर भी लिख लीजिए, ऊपर ऊपर वाले में भी लिख लेना वो। ठीक है। हाँ, ऐड कर लेना। अब सन की सीरीज क्या बनेगी? सन की सीरीज वही, पहले एनएल के नंबर 12 10 11 9 3 5, ये सीक्वेंस बनेगा। उसके बाद युति ले ली। युति के बाद एनएल का लेंगे। राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है? राहु का नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति। बृहस्पति कहाँ पर है? 12th हाउस। बृहस्पति की 9 नंबर की राशि है 8th हाउस। बृहस्पति की 12 नंबर की राशि मिसिंग है। नक्षत्र के आगे नहीं जाएंगे, नक्षत्र का नक्षत्र नहीं देखेंगे। क्लियर? अब राशि लोड। राहु का राशि लोड कौन है? राशि चार्ट से देखिए। राहु है आपका 4 नंबर की कर्क राशि में, तो चंद्र। चंद्र कहाँ पर है? चंद्र है आपका 10th हाउस। चंद्र की 4 नंबर की राशि 3rd हाउस। चंद्र का नक्षत्र स्वामी, चंद्र का नक्षत्र स्वामी है बृहस्पति, वही नंबर आगे 12 और 8।
चंद्र की सीरीज बनाएंगे। चंद्र का सीक्वेंस आएगा, पहले 12, फिर 8, फिर 10, फिर 3, ये नंबर हो जाएंगे। ये राहु के कंप्लीट नंबर है। इतने सारे नंबर देखकर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जो नंबर आपको चाहिए वो नंबर आने चाहिए। ठीक है। ये देखो, राहु सबसे ज्यादा ये वाले ग्रहों के रिजल्ट देगा। आगे आगे वाले ये एस्पेक्ट का सबसे अधिक। युति, फिर युति, पहले ये एस्पेक्ट, फिर युति, फिर नक्षत्र, फिर राशि। ये सीक्वेंस उसका बनता जाएगा। ठीक है ना। अगर आपको राहु में देखना हो तो यहाँ पर पैसे के नेगेटिव बहुत सारे नंबर हैं। पैसे के नेगेटिव होते हैं 5, 8, 9, 12। युति में 5 और 12 आ गए पहले, फिर 9 आ गए। युति में नहीं, सॉरी, एस्पेक्ट में आ गए, फिर युति में सबसे आगे 12 आ गया। नक्षत्र में 12, 8 आ गए। राशि में भी 12, 8 आ गए। तो कितने सारे नंबर आ गए ना, सारे के सारे। क्लियर है ना। चलो, केतु का निकालें एक बार, आपको आइडिया लगेगा। आप साथ साथ देखते देखते निकालते जाओ मेरे साथ। केतु को कैसे, सेम इसी तरह राहु की तरह। पहले केतु कौन से घर में है? केतु 9th हाउस में। केतु पर एस्पेक्ट, केतु पर एस्पेक्ट किसका है? केतु पर एस्पेक्ट है सन का। सन के बाद वीनस का, दोनों का ही लेंगे। और किसी का है क्या? केतु पर 9th एस्पेक्ट जाएगा युपिटर का भी, वो उसका भी रिजल्ट देगा आपको। केतु पर 8th एस्पेक्ट मंगल का भी जाएगा, सभी का ही रिजल्ट देगा। सभी का रिजल्ट देगा। ठीक है। सन के नंबर, सन के नंबर देखो, राहु में युति में लिखे हैं वही लिख दो सारे। ठीक है, नहीं तो निकालने हैं तो निकाल लीजिए। सन 3rd हाउस। सन की 5 नंबर की राशि 5th हाउस। सन का नक्षत्र स्वामी, सन का नक्षत्र स्वामी है शनि। शनि आपका 12th हाउस। 10 नंबर की राशि 9, 10, फिर 11। ठीक है। इसकी सीरियल बनाते हैं इसका। सीरियल क्या बनेगा इसका? पहले आएगा 12, फिर 9, फिर 10, फिर 11, फिर 3, फिर 5। ये सीरियल बचा। उसके बाद वीनस के नंबर। वीनस कहाँ बैठा है? वीनस आपका 3rd हाउस। वीनस की 2 नंबर की राशि 1st हाउस। वीनस की 7 नंबर की राशि 6th हाउस, ये होगी। ठीक है। वीनस का नक्षत्र स्वामी, वीनस का नक्षत्र स्वामी सैटर्न। सैटर्न 12, 9, 10, 11। ठीक है। सीक्वेंस बनाएंगे, 12, 9, 10, 11, फिर 3, 1, 6 आ गए वीनस के नाम। ठीक है। उसके बाद आएगा युपिटर। बृहस्पति में क्या आएगा? बृहस्पति का नक्षत्र स्वामी है मून, 10। उसके बाद 4, तीसरे घर में 4 नंबर की राशि। फिर 4 नंबर की राशि आपकी 5वें घर, 4th हाउस में भी है। ठीक है, 2 घरों में है। 3 और 4 आ गए। उसके बाद युपिटर का अपना बृहस्पति 12th हाउस। बृहस्पति की 9 नंबर की राशि 8th हाउस। ठीक है। और उसके बाद बृहस्पति की 12 नंबर की राशि वैसे मिसिंग है, उसे नहीं लिखेंगे। ठीक है। फिर मंगल, मंगल आपका 2nd हाउस। मंगल की 1 नंबर की राशि 12th हाउस। 8 नंबर की राशि 7th हाउस। फिर मंगल का नक्षत्र स्वामी, मंगल का नक्षत्र है बृहस्पति, वो आएगा 12, 8। ठीक है। मंगल को इकट्ठा करेंगे, 12, 8, 2, 7। ठीक है। 12th हाउस 2 टाइम लिखने की जरूरत नहीं। जी हाँ। अब युति। केतु है आपका, राशि चार्ट में देखिए, मकर राशि में। केतु आपका है 0 डिग्री 50 मिनट पर। ठीक है। केतु के साथ और कोई भी प्लेनेट मकर में नहीं है, तो युति कोई नहीं बनेगी, नो युति आएगा। केतु का नक्षत्र स्वामी, केतु का नक्षत्र स्वामी है सन।
सन कहाँ पर है? थर्ड हाउस, 5 नंबर की राशि, 5वें घर में। सन का आगे नक्षत्र नहीं लेंगे, सन तक ही रहेंगे। ठीक है। फिर है राशि लोड। केतु का राशि लोड कौन है? केतु का राशि लोड शनि। शनि के पूरे नंबर जो आपने राहु में निकाले हैं वही लाइन लिख लीजिए। 3, 5, 12, 9, 10, 11, ये सीक्वेंस बने। ठीक है। सबसे ज्यादा केतु कौन से नंबर देगा? दृष्टि वाले के, एनएल के ये आगे आगे वाले जो दृष्टि में लिखे हैं ये वाले नंबर, ये वाले नंबर केतु में मिलेंगे। इसमें भी सेम देखो, 12, 9, 12, 8, ये सारे नंबर आपको दिखते हैं। क्लियर है ना? ठीक है। एक और हम एग्जाम्पल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगी। ठीक है। ये इसका मैंने वैसे पूरा लिखा हुआ, आप इसे मैच कर सकते हैं। ठीक है, जो अभी हमने लिखा ना, आप इसे मैच कर सकते हैं। 9 भी है, हाँ 9 मैंने लिख लिया था। राहु सैटर्न पर केतु दे रहा है यहाँ। चंद्र चार में सैटर्न राहु को कैसे देख रही है? शनि राहु को कैसे देख रहा है? शनि के एस्पेक्ट होते हैं 3, 7, 10। शनि पहले घर में है ना, देखिए। तो यहाँ से तीसरा एस्पेक्ट इसका राहु पर पड़ेगा, ये एस्पेक्ट होगा। ठीक है ना? तो एस्पेक्ट हमेशा ही राशि चार्ट से लिखेंगे, मैंने एस्पेक्ट लिखाते ही आपको लिखाया है। एस्पेक्ट हमेशा राशि चार्ट से देखेंगे। ये देखिए, जब आपने एस्पेक्ट पढ़े हैं, एस्पेक्ट हमेशा लगन चार्ट, लगन चार्ट राशि चार्ट सेम होता है। ठीक है। और जब मैंने आपको एस्पेक्ट समझाया इस चार्ट में, ये भी राशि चार्ट है। ठीक है, चलो एक हम और एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल नंबर सेकंड डालिए। ठीक है। ये एग्जांपल है। सबसे पहले राहु के, फिर केतु के। ठीक है। राहु, राहु कहाँ पर है? राहु 10th हाउस, राहु के आगे 10 आ गए। ठीक है। एस्पेक्ट लेते हैं अभी राहु पर, राशि चार्ट से। एस्पेक्ट देखिए, पहले तो राहु के 7th हाउस पर कोई नहीं है, केतु है, केतु का लेते नहीं आपस में। ठीक है। अब स्पेशली आना पड़ेगा, जब वहां नहीं है तो स्पेशली। स्पेशल किस किस का होगा? बृहस्पति का, शनि का और मंगल का। मंगल का, यहाँ पर मंगल है। मंगल का 8th एस्पेक्ट यहाँ तक पड़ेगा, राहु तक नहीं आएगा। फिर बृहस्पति, बृहस्पति का भी नहीं आएगा क्योंकि वो उसके पीछे वाले घर में। शनि का भी पीछे नहीं आएगा, तो राहु पर कोई भी एस्पेक्ट नहीं। नो एस्पेक्ट। उसके बाद युति, राहु के साथ है सन। दोनों में डिग्री वाइज अंतर देखेंगे। लिखो, राहु है कर्क राशि में 26 डिग्री 55 मिनट का। सूर्य है कर्क राशि में 5 डिग्री 13 मिनट का। दोनों में बहुत ज्यादा अंतर है, युति भी नहीं बनेगी। ठीक है, नो युति। युति के बाद क्या आएगा? नक्षत्र स्वामी। राहु का नक्षत्र स्वामी कौन है? राहु का नक्षत्र स्वामी है मरकरी। मरकरी कहाँ पर है? 8th हाउस। मरकरी की 3 नंबर की राशि 9th हाउस। मरकरी की 6 नंबर की राशि 11th और 12th हाउस। ये आ गए। राशि लोड का रिजल्ट लेंगे। राहु का राशि लोड कौन है? चंद्र। चंद्र कहाँ पर है? चंद्र आपका है 12th हाउस। चंद्र की 4 नंबर की राशि 10th हाउस। चंद्र का एनएल भी लेंगे। चंद्र का एनएल है राहु, तो अकेला 10 ही आएगा, फिर से 10 आ जाएगा। ठीक है। चंद्र की सीरीज क्या बनेगी? पहले 10 फिर 12, ये सीरियल बन जाएगा, है ना? एनएल आ गया ना पहले, 10 और 12। ये राहु का बनेगा। अब जब एस्पेक्ट है ही नहीं है तो उसे छोड़ दिया, युति है ही नहीं है तो छोड़ दिया। राहु सबसे पहले रिजल्ट देगा मरकरी का, ये वाला, फिर ये वाला, ये। ठीक है। हर चार्ट में मल्टीपल नहीं निकलेंगे, किसी किसी में मल्टीपल निकलेंगे। ठीक है, हमेशा नहीं निकलेंगे। इसी प्रकार से केतु, केतु कहाँ पर है? केतु 4th हाउस। एस्पेक्ट, केतु पर किसी का एस्पेक्ट है क्या? सबसे पहले केतु पर सूर्य का एस्पेक्ट जाएगा, 7th एस्पेक्ट। ठीक है। बाकी का देखो,
मंगल 1 2 3 4 5, पांचवा एस्पेक्ट मंगल का नहीं होता, मंगल का नहीं जाएगा। बृहस्पति 1 2 3 4 5 6, बृहस्पति का छठा नहीं होता, नहीं जाएगा। शनि का भी छठा नहीं होता, नहीं जाएगा। केतु पर सिर्फ सन का ही एस्पेक्ट माना जाएगा, ठीक है। एस्पेक्ट सन, सन के सारे नंबर। सन, सन आपका बैठा हुआ है हाउस नंबर 9। सन की 5 नंबर की राशि हाउस नंबर 11। नक्षत्र लॉर्ड, सन का नक्षत्र लॉर्ड है सैटर्न, शनि। शनि आपका 11। शनि की 10 नंबर की राशि 4, शनि की 11 नंबर की राशि 5। सीक्वल बनाएंगे। सूर्य के आगे पहले आएगा 11, फिर 4, फिर 5, फिर 9 और फिर 11, ठीक है। 11 एक ही बार लिखेंगे, दो बार नहीं लिखेंगे। ये बन गए सूर्य के साथ युति। केतु बैठा ही अकेला है तो युति उसकी किसी के साथ भी नहीं होगी, युति छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद केतु का नक्षत्र स्वामी, युति में लिखेंगे नो युति, ठीक है। केतु का नक्षत्र स्वामी, केतु का नक्षत्र स्वामी है मंगल। मंगल कहाँ बैठा है? मंगल आपका बैठा हुआ 11। मंगल की 1 नंबर की राशि है 7। मंगल की 8 नंबर की राशि है सेकंड। मंगल का आगे नक्षत्र नहीं देखेंगे, ठीक है। फिर राशि स्वामी केतु का, केतु का राशि स्वामी बनेगा शनि। अब शनि कहाँ पर है? शनि आपका 11। शनि की 10 नंबर की राशि 4, 11 नंबर की राशि 5। शनि का नक्षत्र स्वामी, शनि का नक्षत्र स्वामी है सन। सन हाउस नंबर 9। सन की 5 नंबर की राशि 11। सीरीज क्या बनेगी इसकी? पहले 9 आएगा, फिर 11, फिर 4 और 5। ये आपका सिक्वेंस बनेगा। क्लियर है? ठीक है। सबसे ज्यादा केतु क्या रिजल्ट देगा? ये देगा सूर्य का 11 4 5 का, ठीक है। केतु इसमें देखो 11th हाउस का रिजल्ट काफी स्ट्रांगली देगा। यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, ठीक है। फिर 4 आएगा युति में, देखो 4 आ गया, 4 का देगा, फिर 9 भी आ जाएगा। ये शिक्षा के लिए सबसे अच्छा प्लेनेट आपका काउंट होगा केतु, जब इसे काउंट किया जाएगा। क्लियर है? 4 9 11 शिक्षा का ग्रुप बनता है आपका, ठीक है। एक बार फिर से मैं सारे के सारे नियम आपके साथ रिपीट करता हूँ। सर, अगर राहु केतु किसी अन्य ग्रह के नक्षत्र में हो तो भी हाउस लेंगे। मैं आपको वो भी समझाता हूँ। सबसे पहले राहु और केतु का फिर से एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले राहु केतु कहाँ पर बैठे हैं, ये लेंगे केपी चार्ट से। दो चार्ट है, केपी चार्ट और राशि चार्ट, ठीक है। राहु केतु कहाँ बैठे हैं? केपी चार्ट से। उसके बाद राहु केतु पर एस्पेक्ट देखेंगे किसके पड़ते हैं, वो देखेंगे राशि चार्ट से। लेकिन वो एस्पेक्ट वाला प्लैनेट कहाँ बैठा है और कहाँ लोड है, वो फिर से केपी चार्ट, ठीक है। एस्पेक्ट वाला प्लैनेट और एस्पेक्ट वाले प्लैनेट का नक्षत्र स्वामी, उसकी पूरी लाइन आ जाएगी। फिर लेंगे युति। युति डिग्री से देखी जाएगी। युति वाला कहाँ बैठा, कहाँ का लोड है, वो भी केपी चार्ट में। युति वाले का नक्षत्र स्वामी कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड है, वो भी केपी चार्ट। यानी कि एस्पेक्ट वाले के अपने भी और उसके नक्षत्र के भी, युति वाले के अपने भी और उसके नक्षत्र में भी, ठीक है। फिर आएगा राहु केतु का अपना नक्षत्र स्वामी, वो तो एप्लीकेशन से आप देखते हो, ठीक है। उसके बाद वो कहाँ बैठा, कहाँ का लोड है, वो तो केपी चार्ट से हमेशा की तरह। फिर राशि लोड, वो देखना है राशि चार्ट से। नहीं तो एप्लीकेशन से आगे से लोगे तो भी राशि चार्ट वाला ही होगा, ठीक है। वो कहाँ बैठा, कहाँ का लोड है, वो केपी चार्ट में। राशि के आगे नक्षत्र वाला, वो भी कहाँ बैठा है, कहाँ का लोड है, केपी चार्ट में। ये एक बार रूल है, ये आपको देखना क्लियर हो जाए, ठीक है। ये राहु केतु किस भाव में है, ये हम देखेंगे। ये हमने केपी चार्ट से देख लिया। राहु केतु पर किस ग्रह की दृष्टि है और उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी का फल। दृष्टि कहाँ से देखेंगे? एस्पेक्ट देखेंगे आप राशि चार्ट से, राशि चार्ट लगन चार्ट से, ठीक है। लेकिन उसकी प्लेसमेंट और उसकी राशियां वो फिर से केपी चार्ट में, ठीक है।
पूरा मैंने नियम बड़े अच्छे से लिखा है, देखो, राहु केतु पर जिस ग्रह की दृष्टि हो उस ग्रह और उस ग्रह के नक्षत्र स्वामी के फल। तो केपी में फल क्या है? वो कहाँ बैठा और कहाँ का लोड है, दोनों ही फल लेंगे। तीसरा रूल है, राहु केतु के साथ युति वाला ग्रह और युति वाले के नक्षत्र के फल। चौथा, राहु केतु के नक्षत्र के फल, नक्षत्र के आगे नक्षत्र नहीं। फिर पांचवा है राहु केतु के राशि वाले के फल, राशि और राशि के नक्षत्र को दोनों के। ठीक है, चलो। अब ये कहाँ कहाँ पर ऐड होंगे? अगर किसी प्लैनेट के किसी हाउस का सब लोड राहु केतु है, वहां तो सीधा ही सीधा आ गए, वहां सीधा ही सीधा आ गए। ठीक है। अगर किसी प्लैनेट का नक्षत्र लोड राहु केतु होगा, तो भी पूरे की पूरी लिस्ट आ जाएगी जो अभी आपने बनाई है, ये पूरी की पूरी लाइन आ जाएगी। यही दो जगह इस्तेमाल होगा। ठीक है ना? और वो प्लैनेट मान लो बृहस्पति का नक्षत्र लोड राहु है, ऐसे मान लो बृहस्पति नक्षत्र लो राहु है, तो बृहस्पति राहु के ही ज्यादा फल देगा। ठीक है ना? ये वाले के फिर ज्यादा वो फल देगा, ये जो राहु जिसके स्ट्रांगली देगा। अपने बृहस्पति के रिजल्ट लास्ट में जाकर काउंट होंगे। ठीक है। तो इसलिए जब किसी प्लैनेट का नक्षत्र लोड राहु या केतु बने तो वो ध्यान से उसकी सिग्निफिकेशन निकालते हैं। ठीक है। तो सरल फॉर्मेट आप क्या करिएगा, सबसे पहले चार्ट पकड़ा, चार्ट में राहु पर जिस जिस ग्रह की दृष्टि हो वो अलग लिख लेना पहले से ही, नहीं तो कई बार गलती हो जाएगी मैच करते समय। और युति लिख ली, फिर सीधे ही उसे बनाते जाना, फिर वो बड़ा आसान है, फिर तो सीधे झंझट खत्म हो गए, फिर तो देखने केपी चार्ट है। ठीक है। ये ऐसे पांच नियम, ये वाले, ये बना ली। सबसे पहले एस्पेक्ट देख लिया किस किस का है, फिर युति देख ली किस किस की है, फिर इसके नंबर लिखे, फिर आपको याद रहेंगे। एक आपको मैं कर कर भी दिखाता हूँ। ठीक है। ये एक इससे कर लीजिए, मान लीजिए राहु का ही हमें देखना है, पहले ऐसे राहु लिख लिया, फिर एस्पेक्ट। राहु राशि चार्ट में देखो कहाँ पर है, पांचवें घर में। एस्पेक्ट पांच पर आएगा, सेवंथ एस्पेक्ट 11th हाउस से। फिर वो है नहीं कोई भी, अब स्पेशल पर आते हैं। यूपिटर का एस्पेक्ट पड़ेगा 9th हाउस से, पांचवें घर पे 9 का डिस्टेंस पड़ जाएगा यूपिटर। और किसी का पड़ेगा? मंगल कहाँ पर है? मंगल 1 2 3 4, मंगल का नहीं पड़ेगा, ओनली यूपिटर का ही। आगे फिर युति, राहु के साथ कोई भी नहीं है तो नो युति। एनएल, राहु का एनएल कौन है? वीनस। राशि लोड, राहु किस राशि में है? 5 नंबर की सिंह, सूर्य हो गया, ये हो गया। ठीक है। एस्पेक्ट वाले का बृहस्पति का अपना फल भी लिखेंगे यहाँ पर, फिर बृहस्पति का एनएल, बृहस्पति का एनएल केतु। अब वीनस, एनएल वीनस है तो वीनस का अपना ही, लेकिन सन, सन का अपना, सन का एनएल कौन है? सैटर्न, उसका भी रिजल्ट आएगा। ठीक है। ऐसे तो अब इसमें नंबर ही फिल करने हैं, नंबर फिर आप केपी चार्ट से देखकर फिल कर सकते हैं। ठीक है। सेम ऐसे अगर हम केतु में देखें, केतु पर किसी का एस्पेक्ट है क्या? केतु बैठा है 11th हाउस में, मंगल की 11th पे एस्पेक्ट जाएगा नहीं, शनि का जाएगा तीसरा, 1 2 3, सैटर्न आ गया। ठीक है। युति, केतु बैठा ही अकेला, युति नहीं जाएगी। युति के बाद नक्षत्र स्वामी, केतु का नक्षत्र स्वामी बृहस्पति, राशि लॉर्ड, केतु का राशि लॉर्ड शनि। ठीक है। एस्पेक्ट भी शनि, राशि लॉर्ड भी सेम वही, शनि वाले जो ऊपर नंबर लिखोगे वही नीचे आ जाएंगे। शनि, शनि अपने एनल का रिजल्ट भी देगा शुक्र का। शुक्र के नंबर लिखने के बाद शुक्र के नंबर आगे ही लिख लेना, आपको समझ आ जाएगा नहीं शनि की सीरीज, कि शनि में एनएल के नंबर आगे आ जाएंगे, जैसे हमने पीछे दो एग्जाम्पल बनाए। अब केतु का एनएल बृहस्पति है तो बृहस्पति के ही नंबर, लेकिन राशि लॉर्ड शनि है, फिर से शनि का एनएल आ जाएगा शुक्र। ठीक है। सीरीज जरूर बनानी, जैसे मान लीजिए यहाँ शनि के लेते हैं, तो शनि आपका 9th हाउस में है, शनि की 10 नंबर की राशि 11, 11 नंबर की राशि 12। ठीक है, ऐसे। फिर आप वीनस पर चलिए, वीनस, वीनस आपका है हाउस नंबर 4, वीनस की 2 नंबर की राशि 2,
और 7 नंबर की राशि 7। शनि को लिखना कैसे है, पहले 4 फिर 2 फिर 7 फिर 9 11 12, ये ऐसे लिखना है। तो यानी कि केतु सबसे ज्यादा रिजल्ट किसका देगा, 4 का फिर 2 का फिर 7 का, ऐसे आएगा। 12 का देगा पर एंड में जाकर देगा। क्लियर है ना। चल, कुछ पूछना तो लिखो चैट में, मैं करता हूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग इसे यहीं पर रोक दूँ। ठीक है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको ये वाली। ठीक है, रिकॉर्डिंग के साथ साथ एक दो और चार्ट का निकाल, एक दो और चार्ट के मैं आपको टोटल 5 चार्ट आपको भेज दूंगा प्रैक्टिस के लिए। उसका रिजल्ट भी निकाला हुआ भेज दूंगा। पहले खुद से निकाल लेना, उसके बाद उसकी मैचिंग कर लेना। ठीक है।